अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में बात करेंगे कि फैक्टर्स किसी भी नंबर के किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं या मल्टीपल किसी भी नंबर के क्या होते हैं और किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट भी देखा था, फिर हमने ये देखा था कि प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, और आज की वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं किसी भी नंबर के। अगर हम फैक्टर की बात करें तो फैक्टर डिवाइड्स अ नंबर कंप्लीटली विद जीरो रिमाइंडर। यानी कि अगर मैं किसी भी नंबर के फैक्टर फाइंड आउट करने जा रही हूँ, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा नंबर होगा, फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो हमारे जो गिवन नंबर है उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे और रिमाइंडर आए हमारे पास जीरो। जैसे कि लेट से 6 है, अगर मैं 6 को डिवाइड करती हूँ किसके साथ, 2 के साथ, तो 2 3 जा 6 कंप्लीटली डिवाइड हो गया और रिमाइंडर इसका आया जीरो। इट्स मीन 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, राइट। अगर यहाँ पे मैं लिखूं कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 6, तो एक चीज तो सबसे पहले याद रखनी है कि अगर मैं किसी भी नंबर का फैक्टर निकालती हूँ, यानी कि अगर मुझे 6 का फैक्टर निकालना है, तो हर नंबर का फैक्टर 1 जरूर होगा, क्योंकि 1 6 जा 6 और रिमाइंडर आएगा जीरो, राइट। तो इसका मतलब है कि फैक्टर ऑफ एनी नंबर, तो आपके पास 1 तो लाजमी आएगा ही आएगा। अब 1 के बाद फैक्टर ऑफ 6 में हमारे पास 2 एक ऐसा नंबर है, 2 एक ऐसा फैक्टर है जो 6 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, वो हमने यहाँ पे देख भी लिया। फिर इसके बाद हमारे पास 3 एक ऐसा नंबर है जो कि 6 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है। फिर जिस तरह से हर फैक्टर का 1 फैक्टर होता है, इसी तरह हर फैक्टर का इटसेल्फ फैक्टर भी होता है, यानी कि 6 1 जा 6, इसका रिमाइंडर आ गया जीरो, राइट। तो इसका मतलब है कि फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 6। अब 6 से ऊपर कोई इसका फैक्टर हो नहीं सकता, क्योंकि जिस नंबर का हम फैक्टर निकालने जा रहे हैं वही इटसेल्फ हाईएस्ट फैक्टर होता है। इसी तरह से लेट से मुझे फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स ऑफ 12 मुझे निकालने हैं। अब फैक्टर्स ऑफ 12 का मतलब है कि वो कौन-कौन से नंबर हैं जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे और हमारे पास जो रिमाइंडर आए वो 0 आए। यानी कि एक ऐसा नंबर मुझे ऐसे नंबर्स मुझे फाइंड आउट करने हैं जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे और उसके बाद मेरा जो रिमाइंडर आए वो आएगा 0। तो कौन-कौन से नंबर हैं? सबसे पहले तो 1 होना चाहिए। फिर इसके बाद 2 एक ऐसा नंबर है जो 6 से मल्टीप्लाई होके 2 6 जा 12 होता है। फिर 3 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो कि 12 का फैक्टर है, क्योंकि 3 4 जा 12 है और रिमाइंडर 0। फिर इसके बाद 4 एक ऐसा नंबर है जो कि 12 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 4 3 जा 12। फिर इसके बाद 6 एक ऐसा नंबर है जो कि 12 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 6 2 जा 12 होता है। और 6 के बाद हमारे पास जो लास्ट फैक्टर आता है वो आता है 12, यानी कि इटसेल्फ, राइट। तो फैक्टर्स ऑफ 12 हमारे पास क्या-क्या हो गए? 1 2 3 4 6 एंड 12। अब स्टूडेंट सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पे आपको याद रखनी है वो ये कि कोई भी नंबर के हम फैक्टर निकालने जा रहे हैं, तो एक तो इटसेल्फ का नंबर ज़रूर होगा उसके फैक्टर में और एक 1 का नंबर ज़रूर होगा उसके फैक्टर्स में। 1 यानी कि 1 तो हर किसी का ही फैक्टर होता है, तमाम नंबर का फैक्टर 1 ज़रूर होगा, और जो इटसेल्फ किसी भी नंबर का हम फैक्टर निकालेंगे, वो नंबर ज़रूर उसके फैक्टर्स में आएगा। बाकी और वो मैक्सिमम नंबर होगा, उससे ऊपर कोई नंबर नहीं होगा। जिस तरह हम 6 का फैक्टर निकालने जा रहे थे, तो 6 यहाँ पे मैक्सिमम नंबर है, 6 से ऊपर इसके कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट में हम 12 के फैक्टर्स निकालने जा रहे थे, तो 12 इसका मैक्सिमम फैक्टर होगा, 12 से ऊपर इसके कोई फैक्टर्स नहीं होंगे। अब स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे कोई नंबर गिवन है और इसके मुझे फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मुझे 9 का फैक्टर निकालना है, तो 9 के फैक्टर में सबसे पहले तो 1 आएगा, 1 तो हर नंबर के ही फैक्टर में आएगा। फिर इसके बाद हमने देखना है कि क्या ये 2 के टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में 9 नहीं आता, बिकॉज़ 9 इज़ ऑड नंबर, बिकॉज़ 9 इज़ एन ऑड नंबर। अगर ये इवन नंबर होता तो 2 के टेबल में आ जाता। तो 2 के टेबल में तो पॉसिबल नहीं है, तो 3 के टेबल में ये पॉसिबल है, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होता है। फिर इसके बाद 4 5 6 किसी के टेबल में ये नहीं आता, फिर डायरेक्ट अपने टेबल में, यानी कि इटसेल्फ इसका फैक्टर होता है। तो टोटल 9 के फैक्टर्स हमारे पास क्या हो गए? 1 3 एंड 9। अब इसी तरह से 15 के फैक्टर्स की अगर हम बात करें, तो 15 के फैक्टर में सबसे पहले आएगा 1, 1 तो हर किसी का ही फैक्टर होता है। फिर ये एक ऑड नंबर है, तो 2 तो इसका फैक्टर हो नहीं सकता। फिर 3 5 ज़ा 15, 3
और 5 इसके फैक्टर्स में आएंगे, और देन आप देख लें 6 के टेबल में देख लें 15 नहीं आ सकता, 7 के टेबल में देख लें 15 नहीं आ सकता, फिर ये डायरेक्ट जाके अपने ही टेबल में आता है, यानी कि 15 1 ज़ा 15 ही होता है, राइट? अब मुझे फैक्टर्स ऑफ 10 निकालना है, तो सबसे पहले तो 1 तो आएगा ही आएगा, फिर इसके बाद हमारे पास ये एक इवन नंबर है, तो 2 भी इसका फैक्टर होगा, 2 5 ज़ा 10, और फिर एक फैक्टर इसका 5 होगा, और 5 के बाद डायरेक्ट इसके पास 10 इसका फैक्टर होगा, जो कि इटसेल्फ का नंबर है, राइट? अब 18 है, तो 1 तो इसका फैक्टर होगा ही होगा, 1 के बाद 2 इसका फैक्टर होगा, फिर 3 के टेबल में भी 18 आता है, तो इसका मतलब है 3 भी इस 18 का फैक्टर है, क्योंकि जब 3 18 से डिवाइड होता है इस तरह से, 18 को अगर मैं डिवाइड करूँ 3 से, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, 3 6 ज़ा 18, और इसका रिमाइंडर आता है हमारे पास 0। तो इसका मतलब है 3 भी इसका फैक्टर है, फिर इसका फैक्टर 6 है, फिर इसके बाद 9 के टेबल में 18 आता है, क्योंकि 9 2 ज़ा 18 होता है, राइट? तो 9 भी इसका फैक्टर है, और फिर इसके बाद डायरेक्ट 18, यानी कि इटसेल्फ ही ये अपना फैक्टर है। फिर इसके बाद हम 42 के फैक्टर्स की अगर बात करें, तो 42 के फैक्टर में 1 आता है सबसे पहले तो, ये एक इवन नंबर है तो 2 भी आएगा। फिर 42 को अगर मैं डिवाइड करूँ 3 के साथ, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है, 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर आया 1, फिर ये 2, फिर ये 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, रिमाइंडर आ गया 0। तो इसका मतलब है 3 भी इसका फैक्टर है, क्योंकि 3 14 ज़ा 42 होता है, राइट? फिर 3 के बाद 5 नहीं है इसका, क्योंकि 5 मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 5 के फैक्टर्स अगर आपको निकालने हैं कि 42 डिविजिबल बाय 5 है या नहीं है, तो इसके यूनिट 10 में यूनिट डिजिट में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो 1 2 3 के बाद इसके फैक्टर में आएगा 6, फिर आएगा 7, 7 6 ज़ा 42, फिर आएगा 14, क्योंकि 14 3 ज़ा 42 होता है, फिर इसके बाद आएगा 21, और 21 के बाद डायरेक्ट हमारे पास इटसेल्फ यानी कि 42 ही आ जाएगा, राइट? अब मुझे 50 के फैक्टर्स निकालने हैं, 50 के फैक्टर में सबसे पहले तो 1 आएगा, फिर ये एक इवन नंबर है तो 2 भी आएगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मैं 50 को 3 से डिवाइड करती हूँ, तो 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 2 0, तो 3 यहाँ पे 20 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा 3 से, राइट? तो इसलिए क्योंकि 3 6 ज़ा 18 होता है, तो 2 इसके रिमाइंडर में आएगा। तो रिमाइंडर इसका 0 नहीं हुआ, तो इसका मतलब है 3 तो इसके फैक्टर में नहीं जाएगा। अब इसके यूनिट डिजिट में 0 है, तो इसका मतलब है ये 5 से इज़िली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 5 इसका फैक्टर होगा, और फिर 10 इसका फैक्टर होगा, 10 के बाद डायरेक्ट हमारे पास इसका फैक्टर होगा 25, क्योंकि 25 2 ज़ा 50 होता है, 25, एंड देन डायरेक्ट हमारे पास 50 आ जाएगा। तो ये फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर बेसिकली वो चीज़ें, वो नंबर्स होते हैं फैक्टर, जो कि हमारे इन डिजिट्स को, इन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दें और रिमाइंडर आए 0, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है वो नंबर इसका फैक्टर नहीं है, राइट? तो ये हमारे पास टॉपिक है फैक्टर फाइंड आउट करने का, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, और फैक्टर में रिमाइंडर हमारे पास 0 होना चाहिए, तभी वो नंबर फैक्टर कहलाएगा, राइट? अब हम मल्टीपल्स की तरफ आते हैं। यहाँ पे हम मल्टीपल देखने जा रहे हैं कि व्हाट आर द मल्टीपल्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे याद रखिए, अगर मुझे किसी भी नंबर के मल्टीपल निकालने हैं, तो आप उस नंबर को किसी दूसरे इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, यानी कि किसी भी इंटीजर के साथ उस नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन यू विल गेट द मल्टीपल्स। यानी कि लेट्स सी, मुझे किसी नंबर का मल्टीपल निकालना है, सपोज दैट मुझे मल्टीपल निकालना है 4 का, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 मुझे निकालना है, तो सबसे पहले तो 4 इटसेल्फ है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। फिर 4 के बाद अगर मैं इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँ, किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दूँ, वो सारे इसके मल्टीपल्स ही कहलाएँगे। अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, मुझे मिलेगा 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, एंड सो ऑन। यानी कि अगर मुझे 4 का मल्टीपल चाहिए, तो मैं 4 को किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 4s आते चले जाएँगे। स्टूडेंट एक बात याद रखनी है हमेशा, कि मल्टीपल्स ऑफ 4 या कोई भी हम किसी भी नंबर का मल्टीपल निकाल रहे हैं, तो वो अनलिमिटेड, इन्फिनिटी इसके मल्टीपल्स हो सकते हैं।
लेट्स से मैं इस 4 को मल्टीप्लाई करवा दूं, 4 को मल्टीप्लाई करवा दूं 132 के साथ, तो जो भी आंसर आएगा वो मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा, राइट? तो ये मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा, यानी कि अगर मैं इसको किसी भी नंबर के साथ, किसी इन्फिनिटी के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दूं, तो मुझे इन्फिनिटी रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो मल्टीपल ऑफ 4 है, वो अनलिमिटेड मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं। और ये सारे वो मल्टीपल्स हैं, ये सारे वो नंबर्स हैं जिनको अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, किसी भी नंबर को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे और रिमाइंडर आएगा 0। यानी कि 4 5 जा 20 और रिमाइंडर आएगा 0, राइट? तो मल्टीपल्स का मतलब ये है कि मल्टीपल ऑफ 4 अगर आप निकालने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब ये है कि आप इस 4 को मल्टीप्लाई करवा दें किसी दूसरे इंटीजर के साथ, यू विल गेट द मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। और दूसरा इसको चेक करने का तरीका ये है कि आपने अगर चेक करना है कि 24 का मल्टीपल है या नहीं है, या लेट से कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि चेक करें कि 124 का मल्टीपल है या नहीं है, तो ये किस तरह से चेक होता है कि आप इसको डिवाइड कर दें 4 के साथ और रिमाइंडर अगर 0 आए, तो इसका मतलब है 120 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको एग्जांपल के ज़रिए मैं समझाती हूँ कि मल्टीपल और फैक्टर में क्या फ़र्क है। अगर मुझे 6 के मल्टीपल्स निकालने हैं या 6 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरह से हम निकाल सकते हैं, राइट? यानी कि अगर 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे और 6 के फैक्टर्स क्या होंगे। हमने मल्टीपल्स भी सीख लिए कि मल्टीपल क्या होते हैं। मल्टीपल का मतलब ये होता है कि आप 6 को किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करवाते चले जाएँ, तो वो आपके पास मल्टीपल्स आ जाएँगे। फैक्टर्स का मतलब ये है कि वो नंबर जो 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे और रिमाइंडर हमारे पास आ जाए 0, राइट? तो अगर मुझे ये लिखना है कि मल्टीपल्स ऑफ 6 क्या होते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। मल्टीपल ऑफ 6 में एक तो इटसेल्फ से शुरू होगा 6 से, फिर 6 2s आर 12, 6 3s आर 18, 6 4s आर 24 और ये चलता चला जाएगा और ये कितने होते हैं हमारे पास? ये अनलिमिटेड होते हैं। मतलब इन्फिनिटी तक जाते हैं। आप किसी भी इंटीजर से इसको मल्टीप्लाई करवाते चले जाएँ, यू विल गेट द रिजल्ट। और ये कहीं स्टॉप नहीं होंगे, ये चलते चले जाएँगे। फिर आप 6 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दें, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएँ, 36 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करवा दें, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये हमारे पास चलते चले जाएँगे। लेकिन अगर मैं फैक्टर्स की बात करूँ, तो फैक्टर्स वो होते हैं जो 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर दें। एक तो 1 ज़रूर होता है इसके फैक्टर में, इवन नंबर है, तो 2 भी इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, 2 3s आर 6। फिर 3 एक ऐसा नंबर है जो कि 6 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 6 लिखूँ, यहाँ पे 3 लिखूँ, तो 3 2s आर 6 होता है और रिमाइंडर आता है 0। फिर इसके बाद हमारे पास इटसेल्फ यानी कि 6 का नंबर होता है जो कि 6 का खुद फैक्टर होता है। तो ये बहुत ही लिमिटेड से फैक्टर्स होते हैं हमारे पास। ये कहीं न कहीं पे जाके एंड हो जाते हैं। तो अगर मुझे डिफरेंस पता करना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, तो फर्स्ट डिफरेंस कि मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं। और कहाँ तक इनकी लिमिट होती है? जो जिस नंबर का फैक्टर निकाल रहे हैं, वही इसकी लिमिट होती है। बाकी सारे फैक्टर्स उस नंबर से छोटे ही होंगे, राइट? तो मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब ये है कि आप 6 को मल्टीप्लाई करवाते चले जाएँ। फैक्टर्स ऑफ 6 का मतलब ये है कि ऐसे नंबर जो कि 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर दें। मल्टीपल्स आपको मल्टीप्लाई करने से आएँगे और फैक्टर्स आपको डिवाइड करने से मिलेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। ये मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं। ये 14, 24, 28, 35, 45, 56, 62, 84 एंड 69। और जो-जो 7 के मल्टीपल्स हैं, यू हैव टू सर्किल द मल्टीपल्स ऑफ 7। 7 के मल्टीपल्स कौन-कौन से हैं इसमें? तो स्टूडेंट कैसे पता चलेगा? आप या तो अगर आपको टेबल आता है तो वेल एंड गुड। 7 2s आर 14 तो इसका मतलब है 14 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7। फिर 24 7 के टेबल में नहीं आता क्योंकि 7 3s आर 21 होता है, राइट? और आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि अब मुझे 28 चेक करना है कि 28 7 का मल्टीपल है या नहीं है। तो 28 को रखा मैंने अंदर, 7 को रखा बाहर। 7 4s आर 28, रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब ये है कि 28 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7। फिर 35 की अगर मैं बात करूँ तो 7 5s आर 35 होता है। इट्स मीन 35 इज़ आल्सो अ मल्टीपल ऑफ 7। फिर 45 की अगर मैं बात करूँ, तो 45 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7 क्योंकि 7 7s आर 49 होता है, 45 नहीं होता।
फिर अगर मैं 56 की बात करूं तो 56 भी 7 का मल्टीपल है। 8 के टेबल 8 56, अगर मैं 7 से करूं तो 7 8 जा 56। तो इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर 0 आया। 56 भी हमारे पास 7 का मल्टीपल है। फिर 62 7 का मल्टीपल नहीं है, राइट। फिर क्योंकि 7 9 जा 63 होता है, ये 62 लिखा है, 62 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। फिर मुझे 84 चेक करना है कि वेदर 84 इज अ मल्टीपल ऑफ 7 और नॉट। तो ये कैसे चेक होगा? 7 1 जा 7, यहाँ से रिमाइंडर आया 1, 4 को हमने नीचे उतारा, 7 2 जा 14, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये है कि 84 इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 7। फिर 69 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, क्योंकि अगर मैं 69 लिखती हूँ यहाँ पे और 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 7 9 जा 63 होता है, रिमाइंडर आएगा 6, रिमाइंडर 6 आ गया, इट्स मीन 69 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 7। तो इस तरह से हमने मल्टीपल्स चेक करने हैं। अगर छोटे डिजिट्स हैं तो आप उसका टेबल ही रीड कर लीजिए, अगर टेबल में वो लाई करते हैं इट्स मीन वो उसके मल्टीपल है। लेकिन जिस तरह ये 84 एक बड़ा नंबर था, वो तो 10 से एक्सीड करेगा, तो आप क्या करें, उसको इस तरह से डिवाइड कर लें, तो 7 12 जा 84 होता है। अब स्टूडेंट एक्टिविटी नंबर 2 ये है कि आपको सारे फैक्टर्स लिखने हैं 50 के, यानी कि 50 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं जो कि 10 और 30 के दरमियान आए, 10 से छोटा ना हो और 30 से बड़ा ना हो। तो हम लिखने जा रहे हैं फैक्टर्स ऑफ 50, फैक्टर्स ऑफ 50। 1 तो होता है इसका फैक्टर, तो 1 एक इसका फैक्टर है। फिर 1 के बाद 5 आ जाता है इसका फैक्टर, क्योंकि 5 10 जा 50 होता है। फिर 10 आ जाता है, क्योंकि 10 5 जा 50 होगा। फिर 25 आ जाता है हमारे पास, और फिर इटसेल्फ 50 आ जाता है। लेकिन हमसे कहा गया है कि आपने सिर्फ 10 और 30 का ही बताना है, तो हमारे पास 10 और 30 के जो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ ये दो ही हैं। बाकी इससे छोटे हैं, यानी कि 10 से छोटे फैक्टर्स हैं, और कुछ फैक्टर्स 25 यानी कि 30 से बड़े हैं। तो इसका मतलब है 10 एंड 25 आर द फैक्टर्स ऑफ 50 बिटवीन 10 एंड 30, राइट। तो स्टूडेंट अब एक्टिविटी नंबर 3 करते हैं हम। एक्टिविटी नंबर 3 हमारे पास है कि हमने मल्टीपल लिखने हैं 8 के, और हमें इसका इंटरवल गिवन है कि 20 से बड़े मल्टीपल्स हो और 90 से छोटे हों। यानी कि अगर मैं 8 के मल्टीपल्स लिखती हूँ, 8 2 जा 16 होता है, लेकिन मैं 16 नहीं लिखूंगी क्योंकि 16 20 से छोटा है। तो 8 3 जा 24, 24 हमारे पास लाई कर सकता है क्योंकि 20 से बड़ा है। फिर 8 4 जा 32, 8 फिर आ जाएगा 40, फिर 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, फिर 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, 8 11 जा 88। दैट्स इट, क्योंकि मुझे 90 तक जाना था। अब 90 से छोटा जो मल्टीपल ऑफ 8 है वो 88 है। इसका मतलब है ये हमने जो नंबर्स लिखे हैं, दीज आर दी मल्टीपल्स ऑफ 8। और बिटवीन 20 एंड 90, वैसे तो मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन हमने अनलिमिटेड तक नहीं जाना, हमें इसका मैक्सिमम नंबर गिवन है कि हमने 90 से ऊपर नहीं जाना, 90 से नीचे नीचे रहना है। तो 90 से नीचे नीचे इसका मल्टीपल होगा 88। तो स्टूडेंट होपफुली कि आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के सारे यहाँ पे एक्टिविटीज समझ में आई होंगी, आपको इसके टॉपिक समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।